हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। देखिए क्या देख रहे हैं आप, हेडलाइन आज की। कम मार्क्स पर जीएमसी यानी कि कम नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसके लिए? एमबीबीएस के लिए। और ये आपके नीट 2024 के स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से ये बेस्ट गिफ्ट वीडियो है। ये वीडियो आपको गिफ्ट के तौर पे मैं दे रहा हूं और इसके अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। मेरे पास ये सवाल ही सबसे ज्यादा आ रहा है हर वीडियोस के कमेंट में भर भर के कि सर नंबर कम आ रहे हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस इच्छा है, कम नंबर पर कैसे करें, नहीं हो पाएगा क्या, कोई आप कुछ हमें जानकारी दे सकते हैं? तो आज आपका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। देखिए आज का जो वीडियो है ये आपके लिए वरदान तो है ही, इसके अंदर दो फैक्टर काम करेंगे। एक तो आपकी जो मैं आपको गाइड करूंगा, आपको मैं टेक्निक बताऊंगा, आपकी जो प्रोसेस है मतलब काउंसलिंग की वो आप कितनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपका लक काम करेगा। दो चीजें आप पे फैक्टर करेंगी। देखिए आपने सुना होगा कई बार जैसे कि भाई किसी बच्चे का तो 600 नंबर पर भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, मतलब और कोई ऐसा भी हो सकता है मान लो किसी को 590 पर भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, और कोई ऐसा भी हो सकता है किसी को 550 नंबर पर भी एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। तुमने जरूर सुना होगा ये। अब क्या है ये टेक्निक? तो इस टेक्निक में एक तो लक काम करेगा, एक आपका दिमाग काम करेगा, और दूसरा आपके पास देखो बच्चों गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, मार्गदर्शन आपके पास कोई अच्छा सा काउंसलर आप पकड़ लो बेहतरीन, जो आपको पूरी तरीके से अपना एक्सपीरियंस झोंक दे और आपको एमबीबीएस दिलाने की ताकत रखता हो। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो इतनी जानकारी आपको भी होगी। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि काउंसलिंग के अंदर 4 राउंड चलते हैं। ये तो आपको एक बात तो ये भी मालूम होगी कि ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होती है आपकी, जिसमें 15% के आसपास सीट जो होती हैं वो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो भरे जाते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर। और दूसरा जो होता है आपका वो स्टेट काउंसलिंग होती है, उसके अंदर लगभग कह लीजिए 85% स्टूडेंट की फिलिंग होती है। काउंसलिंग के ये बात भी आपको जानकारी में होगी कि काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं। राउंड 1 होता है और उसके बाद आपकी काउंसलिंग का राउंड 2 चलता है बच्चों, और उसके बाद आपका राउंड 3 होता है जिसको आप मोप अप राउंड भी बोलते हो, और इसके बाद चलता है स्ट्रे वैकेंसी कह लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के 4 राउंड आपके हो गए। अब होता क्या है, देखो कोई कॉलेज है और उस कॉलेज के अंदर मान लो 80 सीट है। अब पहले जब राउंड 1 होता है तो राउंड 1 में मान लो कुछ सीट आपकी भरी गई, मान लो 65 या 70 सीट आपकी फिल हो गई, ठीक जी। और इसमें भी ऐसा होता है पहले राउंड के अंदर मान लो 70 सीट आपकी फिल हो गई, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर रहे, कॉलेज बीच में छोड़ जाते हैं। कॉलेज को तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एमबीबीएस पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ के जाते हैं, तो ये तो शुरुआत है। जो ज्वाइन नहीं कर रहे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, वो कॉलेज को छोड़ के चले जाए, तो वहां पे इस तरीके से सीट जो है वो खाली रह जाती है, वो वैकेंट रह जाती है। जब वो सीट आपकी वैकेंट रह जाएंगी तो क्या होगा, उन सीट को फिल करना है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो सीट है उनको खाली तो छोड़ नहीं सकती, तो क्या करेंगे, जो भी सीट बची है वो सीट राउंड 2 के लिए चली जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि राउंड 2 के लिए बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब राउंड 2 में देखिए जैसे कुछ सीट बची, तो वो जो सीट बच रही है वो राउंड 2 में चली जाती है, और राउंड 2 में जाने के बाद भी कुछ सीट्स बचती हैं। ये जनरली मैक्सिमम होता ही होता है। जब सीट्स आपकी यहां पर बच गई तो वो सीट चली जाती है फिर आपकी थर्ड राउंड में, मॉक अप राउंड में। और यहां पर अब यहां पे आपको गेम खेलना है, यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करा देना है मॉप अप राउंड में। मान लो कहने का मतलब इस राउंड में भी जाकर के आपकी 5 सीट बच गई। ये सीट जनरल में भी होती है, एससी एसटी इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो हर स्टेट के अंदर मैक्सिममली देखो कुछ जगह की ये कह लो कुछ जगह ऑफलाइन भी होती है, कुछ जगह ऑनलाइन भी होती है, तो ये काउंसलिंग। अब आपको सबसे पहला तो काम यही है, मॉक अप राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करा देना। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो भी सीट उस कॉलेज की मतलब वैकेंट होंगी किसी भी स्टेट के अंदर, आप वहां पे जब पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और साथ में आपके पास मनी होनी चाहिए, और आप कॉलेज में पहुंच जो जब काउंसलिंग होगी आपकी मतलब उस मोमेंट पे आप पहुंच जाए फिजिकली। और जब आप वहां पे पहुंचेंगे, अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप वहां पे जैसे पहुंच जाते हैं और ये जो खाली सीट थी, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट किसी के नंबर इतने थे नहीं, वो आप जो वहां पे पहुंचा है और आपके नंबर उतने हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां पे ना पहुंच के वो दूसरे स्टेट में पहुंच गया हो, उस जगह पे सीट खाली हो। तो आप जो है आप जरूर ट्राई करें, आप वहां पे डॉक्यूमेंट और मनी के साथ पहुंचे। और अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा पहुंचा उसके पास डॉक्यूमेंट
की कमी है या मनी की कमी है, तो उसको एडमिशन ना मिलके, मान लो उसके नंबर एग्जाम्पल के तौर पे 580 है और आपके नंबर 570 है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। 550 है आपके और किसी बच्चे के मान लो और उसके पास डॉक्यूमेंट भी है, मनी भी है, तो वो उसको एडमिशन वहां पे मिल जाएगा और 580 वाला रह जाएगा। और इस तरीके से लास्ट राउंड के अंदर भी यानी कि यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है और आप बस आपको एक्टिव रहना है। आप कम से कम 2-3 जगह पे आप पहुंचेंगे, तो इस तरीके से होपफुली अगर आप टाइम से पहुंचते हैं, ये डॉक्यूमेंट जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से बनवाने हैं, तो मेरी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर देख लें और इस तरीके से आप वहां पे पहुंचे। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर मॉक अप राउंड की काउंसलिंग कब चलेगी, आप मेरे साथ कनेक्ट रहे चैनल के साथ, आपको ये सारी जानकारी, सारी डिटेल बता देंगे हम कि कब काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के लिए आपका बस सबसे बड़ी बात, आपका जो मार्गदर्शक है बच्चों, वो जबरदस्त होना चाहिए, वो खूब जानता हो, एक्सपीरियंस हो, वो सारी जानकारी, मतलब कि आप खुद ना चल करके किसी अच्छे काउंसलर के तहत अपने काम को आगे बढ़ाइए और वो आपको सारा रास्ता दिखाता जाएगा। और होपफुली अगर आपका लक अच्छा हुआ और वहां पे सीट बची रही, तो आपको एमबीबीएस कम नंबर पर भी मिल जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, आपका एमबीबीएस का ड्रीम पूरा हो।